से झारखंड के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है और लोकतंत्र को लेकर के जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उसमें एक प्रमुख नाम जो राजनीतिक कार्यकर्ता लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, वैसे श्री सूर्य नारायण हांसदा जी की एक आदिवासी उभरता हुआ युवा की उनको फर्जी एनकाउंटर के रास्ते उनको हत्या कर दी जाती है और जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, आदिवासी संगठन के नेता लगातार उसकी सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के और आवाज उठा रहे हैं। आज इस लोकतांत्रिक तरीके से धरना के माध्यम से हम उसके सीबीआई से जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। और नगड़ी में जो खेती योग्य जमीन है, उस खेती योग्य जमीन को आदिवासी जिस पर खेती करते हैं उनके जमीन पर लाठी के सहारे, दमन के सहारे सरकार एक तरफ पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग बदहाल है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों का जमीन जबरन लेकर के और रिम्स 2 में का नगड़ी में निर्माण करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसको अलग स्थानांतरित किया जाए सरकारी भूखंड पर। जो बाढ़ के लेकर के लगातार बाढ़ के अंदर जनता त्राहिमाम थी, लगातार जनता के अंदर पशुओं का चारा को लेकर के कोहराम मचा हुआ रहा, लेकिन लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। प्रखंड कार्यालय में वृद्धा पेंशन का काम 5-5 महीने, 2-2 महीने तक लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया है। वहीं मैया सम्मान योजना के नाम पर हमारे क्षेत्र की महिलाएं भटक रही है, किसी का नाम काटा जा रहा है, किसी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर किया जा रहा है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि जितनी माताओं ने आवेदन दिया है, जो सरकार ने शर्तें रखी है, उन शर्तों के आधार पर बिचौलिया से मुक्त कराते हुए मैया सम्मान की योजना उन लोगों के तौकट तक पहुंचाने का काम सरकार करे। अबुआ आवास के नाम पर जो लूट मची हुई है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो बिचौलियागिरी चल रही है, इसको लोगों को दिलाने का काम करे। हमने पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में यहाँ कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया था ताकि किसान भाइयों को अपने अनाज का, फसल उत्पाद का कठिनाई नहीं हो, खेतों में सड़े नहीं। आज वो कोल्ड स्टोरेज बन करके तैयार है, लेकिन उसका काम सरकार चालू नहीं करा पाई है। रघुवर दास जी की सरकार में हमने ओवर ब्रिज का स्वीकृति कराया था, झारखंड की कैबिनेट ने भी स्वीकृति कर दिया, लेकिन आज 6 साल हो गए, 6 साल के बाद भी, स्वीकृति होने के बाद भी षड्यंत्र पूर्वक उस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चालू नहीं किया जा रहा है। पूर्वी रेल फाटक का भी वही हाल है। खास महल के अंदर जो साहेबगंज के निवासी रहते हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, वैसे परिवारों को आज 5 साल हो गया, उनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति होने के बाद भी उसका आवास का काम चालू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार ने वचन देने के बाद भी उन्होंने जब रोड का काम नहीं कराया तो 45 करोड़ रुपया NHI के माध्यम से हमने राज्य सरकार को दिलवाने का काम किया था। और आपको आश्चर्य होगा, आज आप साहेबगंज से सकरी गली चले जाइए, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, आपको पता नहीं चलेगा। कितनी बदहाली के साथ लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया कि जनता को जिसको गिरना है, डूबना है, जैसे करना है, जनता को छोड़ दिया गया है। सांसद भी जेएमएम का है, विधायक भी जेएमएम का है, फिर भी आखिर किसके कहने पर आज 5 साल से जनता उस सड़क पर जाकर के देखिए, साहेबगंज से सकरी गली सड़क का कितना बदहाली है। धरना के माध्यम से इन भावों को व्यक्त किया है कि पहला, आदिवासियों का जमीन जो लूटा जा रहा है उस पर सख्ती से रोक लगाइए और सूर्या हांसदा जी का फर्जी जो एनकाउंटर हुआ है उसकी सीबीआई से जांच करने का मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। हाई कोर्ट लगातार आदेश दे रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निकाय का चुनाव नहीं हो पाया है। हम चुनाव आयोग से भी आग्रह करते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं का नाम इस इलाके में चढ़ाया गया है। झारखंड में भी जल्द से जल्द SIR कराने का काम प्रारंभ करना चाहिए। यह मांग आज धरना के माध्यम से हम करते हैं। प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा की ओर से साहिबगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित मांगों से संबंधित एक छापन वीडियो को समर्पित किया गया। नेतृत्व कार्यक्रम प्रभारी सह मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने की। भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि समाज के दबे कुचले आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाने वाले सामाजिक सह राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हंसदा का फर्जी एनकाउंटर के नाम पर की गई हत्या किसी सीबीआई जांच की मांग बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि रांची में रिम्स 2 के निर्माण के नाम पर नगड़ी जाति के लोगों से जबरन डंडे के बल पर खेती योग्य जमीन ली गई। इसका भाजपा विरोध करती है और मांग करती है कि नगड़ी जाति पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकते हुए सरकार उनकी जमीन को वापस करे। उन्होंने कहा कि इस बार साहिबगंज में भीषण बाढ़ आने के बाद भी बाढ़ प्रभावितों के बीच सरकार की ओर से राहत सामग्री का वितरण नहीं किया गया। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4-5 माह से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है। मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वेरिफिकेशन के नाम पर लाभुक महिला का नाम काटा जा रहा है। कहा कि अबुआ आवास योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें बिचौलियों का साम्राज्य है। इस योजना का लाभ सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं शहर में खास माहौल के नाम पर पिछले 5 साल से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनवाने का कार्य किया गया था। वर्तमान सरकार इस योजना को ठंडा बस्ते में डाल दिया है। तमाम प्रयासों के बाद भी साहिबगंज में पूर्वी और पश्चिम रेलवे गेट पर फुटओवर ब्रिज और एनएच का निर्माण नहीं करवाया गया। हाईकोर्ट के बार-बार आदेश के बाद भी नगर निकाय का चुनाव नहीं किया जा रहा है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। इलाके में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भाजपा चुनाव आयोग से इसकी जांच करने की मांग चुनाव आयोग से करती है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा की ओर से झारखंड के 216 मंडलों में धरना प्रदर्शन किया गया। बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।